कक्षा 1 विषय हिंदी। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अपठित गद्यांश भाग 2। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, पिछले दिन हमने अपठित गद्यांश का उदाहरण पढ़ा, उसके विषय में समझा। आज भी हम लोग अपठित गद्यांश का एक अन्य उदाहरण पढ़ेंगे। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। गर्मी के दिन थे। एक घने जंगल में एक बाघ सो रहा था। तभी वहां एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और बाघ के ऊपर मंडराने लगी। बाघ गुस्से से बोला, मधुमक्खी, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मुझे पकड़कर तो दिखाओ। मधुमक्खी ने कहा। इस बात से बाघ को बहुत गुस्सा आया। बाघ जोर जोर से पंजे चलाकर मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश करने लगा, परंतु मधुमक्खी बाघ के हाथ नहीं आई। बच्चों, इस गद्यांश को पुनः मैं पढ़ रही हूँ। गर्मी के दिन थे। कौन सा दिन था? गर्मी का। एक घने जंगल में एक बाघ था। एक घने जंगल में एक बाघ सो रहा था। बाघ कहाँ सो रहा था? एक घने जंगल में। तभी वहां एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई। वहां एक मधुमक्खी आई और बाघ के ऊपर मंडराने लगी। बाघ गुस्से से बोला, मधुमक्खी, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? जब मधुमक्खी बाघ के ऊपर मंडरा रही थी, तो बाघ को गुस्सा आया और इसी बात से वह मधुमक्खी से बोला, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। किसने कहा? मधुमक्खी ने। जब बाघ ने गुस्से से बोला, मधुमक्खी, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तब मधुमक्खी ने कहा, मुझे पकड़कर तो दिखाओ तो जानूं। इस बात से बाघ को बहुत गुस्सा आया। यह सुनकर बाघ को और भी गुस्सा आया। उसने क्या किया? बाघ जोर जोर से पंजे चलाकर वह गुस्सा से पंजे चलाने लगा और मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। बाघ जोर जोर से पंजे चलाकर मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश करने लगा, परंतु क्या हुआ? परंतु मधुमक्खी बाघ नहीं आई। बाघ मधुमक्खी को नहीं पकड़ पाया। बच्चों, इस गद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम इसी गद्यांश से ढूंढकर देंगे। पहला प्रश्न है, बाघ कहाँ सो रहा था? बाघ कहाँ सो रहा था? बाघ एक घने जंगल में सो रहा था। बाघ कहाँ सो रहा था? बाघ एक घने जंगल में सो रहा था। प्रश्न का, तभी वहां कौन आई? तभी वहां कौन आई? तभी वहां एक मधुमक्खी आई। गा, बाघ ने गुस्से से क्या बोला?
बाघ को गुस्सा आया और उसने क्या बोला? बाघ ने गुस्से से बोला, मधुमक्खी तू मुझे क्यों परेशान कर रही हो? बाघ गुस्सा हो गया और उसने मधुमक्खी से कहा, मधुमक्खी तू मुझे क्यों परेशान कर रही हो? प्रश्न घ, क्या मधुमक्खी बाघ के हाथ आई? क्या मधुमक्खी बाघ के हाथ आई? उत्तर होगा, मधुमक्खी बाघ के हाथ नहीं आई। क्या? दूसरा उत्तर भी तुम लिख सकते हो, नहीं, मधुमक्खी बाघ के हाथ नहीं आई। अंगा, खाली स्थान भरें। बाघ को बहुत डैश आया। खाली स्थान भरें, उसमें बाघ को बहुत, वहाँ खाली स्थान है, आया। बाघ को बहुत डैश आया। तो तुम्हें ढूंढना है गद्यांश के किसी वाक्य में जो इसमें लिखा हुआ है। इस बात से बाघ को बहुत गुस्सा आया। बाघ को बहुत गुस्सा आया। तो बच्चों, यह ध्यान देना है कि अपठित गद्यांश में केवल प्रश्न ही नहीं रहते हैं, उसमें कभी कभी खाली स्थान भरने के लिए दिया जाता है या कोई ऐसे शब्द दिए जाते हैं जिससे आपको कहा जाएगा कि वाक्य बनाने के लिए। कभी कभी कोई शब्द दिए जाते हैं, विलोम शब्द लिखो या कभी शब्दार्थ लिखो, इस प्रकार से भी प्रश्न में आता है। तो अभी तुम लोग समझ गए हैं कि अपठित गद्यांश में कौन कौन से प्रश्न आते हैं और उसमें इन प्रश्नों का उत्तर हमें उसी गद्यांश से ढूंढकर देना पड़ता है। और अपठित गद्यांश पहले हम पढ़े नहीं रहते हैं, उसे नहीं पढ़े होते हैं, उसे अपने मन से या ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ता है अपठित गद्यांश को, और उसी गद्यांश से उसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर लिखना पड़ता है या बताना पड़ता है। आज भी इस अपठित गद्यांश को नोट्स के रूप में भेजा जा रहा है। तुम उसे अच्छी तरह पढ़ोगे, 2-3 बार समझोगे और इसी प्रकार अपठित गद्यांश को समझने की कोशिश करोगे और ऐसे ही हम लोग अभ्यास करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।